एक समय की बात है, दो बौद्ध भिक्षु अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक यात्रा पर थे। उनमें से एक वरिष्ठ भिक्षु था और दूसरा कनिष्ठ। अपनी यात्रा के दौरान वे एक उग्र नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक युवती खड़ी थी, जिसे स्पष्ट रूप से इस बात की चिंता थी कि वह बिना डूबे नदी के उस पार कैसे पहुंचेगी। कनिष्ठ भिक्षु ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके पास से गुजरता हुआ चला गया और वह नदी पार कर गया। हालांकि वरिष्ठ भिक्षु ने महिला को उठाया और नदी के उस पार ले गए। उन्होंने उसे नीचे उतारा और वे अपने अपने रास्ते चल पड़े। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, वरिष्ठ भिक्षु को लगा कि कनिष्ठ भिक्षु के मन में कुछ चल रहा है। उसने पूछा कि क्या बात है, विचलित क्यों दिख रहे हो? कनिष्ठ भिक्षु ने उत्तर दिया, आप उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? आप जानते हैं ना, हम महिलाओं को छू नहीं सकते। यह हमारे जीने के तरीके के खिलाफ है। वरिष्ठ भिक्षु ने उत्तर दिया, मैंने उस महिला को कब का नदी के किनारे छोड़ दिया था। तुम अभी भी उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? वरिष्ठ भिक्षु ने नियम तोड़े थे, लेकिन अच्छे कारण के लिए, जिसका उद्देश्य किसी की जान बचाना था। और उद्देश्य पूरा होने के बाद उन्होंने उसे नीचे उतारा और आगे बढ़ गए। उन्होंने इस बारे में फिर आगे कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि कनिष्ठ भिक्षु, उसने महिला को नहीं छुआ था, लेकिन उसने वरिष्ठ भिक्षु के कार्य के उद्देश्य को समझे बिना उसके बारे में सोच रहा था। इसलिए कनिष्ठ भिक्षु उस अतीत के बोझ को अब भी ढो रहा था और विचलित था। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में हम अपने अतीत के अच्छाइयों और बुराइयों से सीखने के अलावा अतीत का और दूसरा कोई कार्य शेष नहीं बचता। और बौद्ध भिक्षु की कहानी की तरह हमें अतीत के किसी भी बोझ को ढोने के बजाय छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वह खत्म हो गया और इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, हमें गलतियों को न दोहराने की सीख जरूर लेनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ ही हम केवल आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक आकर्षक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप अतीत में हुई किसी ऐसी चीज पर लटके रहते हैं जो आपको हर बार जीने पर दुख देती है, और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आपको बार बार वही दुख मिलेगा, जो आपके लिए दुखों का चक्र निर्मित कर देगा। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अतीत को जाने दें। इस तरह आप वर्तमान सुख से जी सकते हैं और भविष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।